पास्टर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तोड़ दो। कई मसीह आते हैं, वो पास्टर जी वो हमारे ऊपर ना बड़ा जादू टोना कर रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ आपको टेंशन नहीं लेनी, जो कर रहा है उसको टेंशन लेनी है। यस, अगर कोई विश्वासी है और विश्वास करने लग गया और कलीसिया में आ रहा है और फिर भी काला धागा पहना है, तो मैं कहूँगा भाई क्यों पहना है, वचन नहीं पचा। मगर ये कभी नहीं कहूंगा कि परमेश्वर की सामर्थ को रोक दिया इस काले धागे ने। अरे परमेश्वर को कौन सा धागा रोक सकता है? अगर एक धागा मेरे परमेश्वर को रोक सकता है तो धागे की आराधना करूंगा, फिर मैं परमेश्वर की नहीं करूंगा। अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने बोला और ब्रह्मांड बन गए, उसको एक धागे से रोकोगे तुम? अब कोई बोलेगा फिर पास्टर जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने साल से आप मान रहे हो कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप के अंदर अधीन हो। आज से मानना शुरू करो कि आप आशीष के अधीन हो, तो वही होगा। मेरे परदादा, उनके परदादा के लहू में जो पाप आ रहा है, मसीह की एक बूंद काफी थी मेरी ब्लड लाइन को क्लेंस करने के लिए। आज इतने सारे मसीह गुलाम हैं क्योंकि नहीं जानते कि क्रूस में यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। मैं सत्य बताने के लिए आया हूं, जो सत्य आपको आजाद करेगा। मैंने कहा अगर आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद कर देगा। नहीं तो भागते रहोगे एक जगह से दूसरे जगह जिंदगी भर और कहोगे श्राप नहीं टूटे हमारे। ले हैंड आपको पूरी जिंदगी छुटकारा नहीं दे सकता। अगर पूरी जिंदगी छुटकारा चाहिए, यू विल हैव टू नो द ट्रूथ। आपको सत्य को जानना पड़ेगा और सत्य आपको हर एक बंधन से छुटकारा और आजादी दे देगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on, एक बड़ी प्रेस प्रभु को आज दीजिए। इससे पहले हम वचन में जाएं, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है, और वो नाम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। तो उस नाम को आज ऊंचा करिए, क्योंकि उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में छुटकारा है। उसने हमें अपने नाम के द्वारा अधिकार दिया है। उस महान परमेश्वर की हम आज आराधना करते हैं। कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ और 1 मिनट तक जो प्रार्थना आपके मन में आती है आज होकर आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं आज आपके घर में आया हूं। डॉक्टर ने आपको बोला है आपकी आंतें सड़ चुकी हैं, इस समय रिसीव करो अपनी हीलिंग। ब्रांड न्यू इंटेस्टाइन्स आई डिक्लेयर इन जीसस नेम। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज क्रिएटिव मिरेकल्स। प्रभु रचना करने वाले चमत्कार, परमेश्वर बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म हो जाए इस समय यीशु मसीह के नाम में। आई कमांड एवरी सिक पर्सन टू बी हील्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ देयर हेड टू द सोल्स ऑफ देयर फीट राइट नाउ इन जीसस नेम। Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you. We praise you. There is a family. You are believing for a healing of your son. आपके बेटे का नाम आरव है, आरव। God is healing Arav right now. Say, bro, God. Amen, amen, amen. मैं आप सबका स्वागत करता हूं उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप मसीह में हो तो आप धन्य हो। मैंने कहा अगर आप मसीह में हो तो आप धन्य हो। वो प्रिविलेज, वो आदर जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास नहीं है, वो आपके और मेरे पास है।
क्योंकि हमारा नाम मेमने की उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आप धन्य हो क्योंकि आप मसीह में हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मगर मैं चाहता हूं आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आज वचन को सुने, क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी है मसीह की देह के लिए। वचन ये केवल एफओएलजे कलीसिया के लिए नहीं है, मगर पूरी मसीह की देह के लिए ये वचन है आज। आमीन। और आज जो वचन है वो है पीढ़ी दर पीढ़ी के जो श्राप हैं उनसे छुटकारा। आमीन। आज ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और मैं आज आपको एक बात बताता हूं, केवल विश्वास ही सुनने से नहीं आता। गलातियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा की सप्लाई देता है, कंटिन्यूअस सप्लाई देता है, जो आत्मा को उंडेलता रहता है तुम्हारे जीवन में, और जो तुम्हारे बीच में चमत्कार करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से वो करता है या विश्वास के सुनने से? पौलुस गलातियों की कलीसिया को एक करेक्शन दे रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू तो किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, मगर वहां से फिर कर चले गए पुराने नियम में। और ये गलातियों की कलीसिया के साथ ही नहीं है, ये आज भारत में और दुनिया में बहुत सारी कलीसियाओं के साथ है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वो लोग बने जो वचन में अड़िग हो। आमीन। The authenticity of a teaching does not come by when a popular man of God preaches it. It comes through the word. यानी एक वचन जो डॉक्ट्रिन है वो कितना सही है, वो इस बात में निर्भर नहीं करता कि एक परमेश्वर का दास जो बहुत फेमस है और लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं वो सिखाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। और कई ऐसी डॉक्ट्रिन्स है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो हमने बिना परखे खा लिया, और उसकी वजह से आज हम बॉन्डेज के अंदर हैं, उसकी वजह से आज हम बंधन के अंदर हैं। यूहन्ना 8 में 31-32 में प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से कह रहा है जो विश्वास करते थे, उसने कहा इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब ठहरोगे तुम चेले? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी डिसाइपल कौन है? डिसाइपल वो नहीं है जिसने डिसाइपलशिप क्लास ज्वाइन करी है। डिसाइपल वो है जो वचन में बना रहता है। आमीन। अगर आप वचन में बने रहते हो तो आप क्या हो? आप चेले हो। और फिर 32वीं आयत में यीशु ने कहा और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर बंधुआई से आजाद करेगा। क्या आजाद करेगा? क्या आजाद करेगा? नहीं, सत्य आजाद नहीं करेगा। जिस सत्य को आप जानोगे तब सत्य आपको आजाद करेगा। Truth does not set you free. It's the truth that you know, that truth sets you free. Amen. You shall know the truth. और ये जो शब्द know है, ये ग्रीक इब्रानी जो शब्द है गिनोस्को, उससे आता है। अगर आप देखेंगे गिनोस्को। और मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है हाँ मैंने सुन लिया, हाँ मैंने किसी टीचिंग को, मैंने किसी शिक्षा को सुन लिया तो मैं जानता हूं उसको। ये वो वाला नो नहीं है। ये वही नो है जो मैथ्यू 1:25 मत्ती 1:25 में यूज होता है कि जोसेफ मरियम के पास तब तक नहीं गया और तब तक शरीर में उसके साथ एक नहीं हुआ
जब तक प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं होंगे। यानी ये इंटीमेसी और यूनियन को दर्शाता है। वही शब्द है ही डिड नॉट नो, सेम शब्द आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, गिनोस्को। यानी नो जो बाइबल की है, जानना का मतलब है केवल दिमाग से, बुद्धि से जानना नहीं, मगर उस सत्य के साथ एक हो जाना, टू बिकम इंटीमेट विद दैट ट्रूथ, उसको एक्सपीरियंशियली जानना। आज क्यों इतने मसीह हैं जो आजाद नहीं है? वो इसीलिए आजाद नहीं है क्योंकि वो अपना छुटकारा अलग तरीकों से ढूंढ रहे हैं, और वैसे नहीं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको छुटकारा मिलेगा। Write it down if you're writing it down. The lasting deliverance comes through the word. The lasting deliverance comes through the word. अच्छा है आप जाते हैं मीटिंग्स में, परमेश्वर के दास लोग आपके ऊपर हाथ रखते हैं, वो बहुत अच्छा है, मगर वो आपको एक पूरा लास्टिंग डिलीवरेंस कभी नहीं दे सकता। ले हैंड आपको पूरी जिंदगी छुटकारा नहीं दे सकता। अगर पूरी जिंदगी छुटकारा चाहिए, यू विल हैव टू नो द ट्रूथ। आपको सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य आपको हर एक बंधन से छुटकारा और आजादी दे देगा। आमेन। अदरवाइज दैट विल बी अ टेम्पररी फिक्स। कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कुछ समय के लिए, मगर फिर जब दूसरी साइड से कोई और चीज आएगी फिर आप खोजोगे। मगर यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वतंत्रता में चलो, फ्रीडम में चलो। आमेन। सो व्हाट सेट्स यू फ्री? नोइंग द ट्रूथ। इसका मतलब अगर किसी भी एरिया में आप बंधे हुए हो, इसका मतलब उस एरिया में अभी तक परमेश्वर का ट्रूथ या परमेश्वर का सत्य आपके ऊपर प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए आप उस एरिया में बंधे हुए हो। अगर आप एक विश्वासी होते हुए प्रभु यीशु मसीह में आपने विश्वास किया, आपको नया जन्म मिला, और आप फिर भी कुछ एरिया में बंधन में हो, वो ऐसा है उस एरिया में आपके डार्कनेस है, अंधकार है, और वो अंधकार एक ही तरीके से आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। द एंटीडोट टू डार्कनेस इज लाइट। आपको केवल रेवलेशन चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से आपके लिए क्या कुछ कर दिया है। आमेन। सो अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा रेवलेशन, सबसे बड़ा प्रकाशन आपको है जो आज क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रकाशन आपको ये चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे क्या कर दिया। आमेन। सो आज हम जो डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे वो है जनरेशनल कर्स। बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है, और मुझे पता है कुछ आपसे शायद आज लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं, पर ठीक है, वैसे भी मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं। मैं सत्य बताने के लिए आया हूं, जो सत्य आपको आजाद करेगा। मैंने कहा अगर आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद कर देगा। नहीं तो भागते रहोगे एक जगह से दूसरे जगह जिंदगी भर, और कहोगे श्राप नहीं टूटे हमारे। आमेन। मैंने आपको क्या बोला है? कई बारी हम क्या करते हैं, जब हम किसी बड़े परमेश्वर के व्यक्ति को, व्हेन अ बिग मैन ऑफ गॉड प्रीचेस समथिंग, हम लोग क्या करते हैं? बिना परखे उसको क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जब मैंने एक कमिटमेंट किया, एक डिसीजन लिया। मैंने कहा प्रभु, चाहे कोई भी परमेश्वर का बंदा प्रचार करे, अगर तेरे वचन के विरोध में बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा। और आपको भी आज बोलता हूं, अगर मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ बोलूं तो मत मानना। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है।
सो आज